बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद याज़ की बातों में। आज का व्लॉग कुछ इस तरह जी, फ़िश फार्म के लिए काम किया जा रहा है। 2 दिन से मुसलसल ट्रैक्टर इस ज़मीन में चलाया जा रहा है और जो चारों तरफ बंद वगैरह होते हैं वो मुकम्मल तौर पर उसने अब सेटिंग कर लिया और उसके ऊपर जी 4 फीट की वो जो है मिट्टी वो डाल के और 4 फुट की नीचे मिट्टी हो जाएगी और इस तरह ये 8 फीट का जो है ना मछली फार्म ये एक प्रॉपर शक्ल में तैयार हो जाएगा। तो आज मैं जी वो दिखाता हूँ आपको। देख रहे हैं कि ये जो एक बंद है ये मेरा ख़्याल है कि 3 फुट तक इस पे जो मिट्टी है वो डाल चुके हैं। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही एक जो हमारे इलाके के मशहूर ड्राइवर जिसको समझा जाता है इस हवाले से काम करने के लिए, तैयब बलोच उनका नाम है जी। ये पीछे से ट्रैक्टर को लेके जाते हैं और फिर जो अपना ब्लेड है आगे वाला उसके साथ काफ़ी सारी मिट्टी भर के और फिर जो बांध आएंगे यहाँ पे मिट्टी को ला के एक प्रॉपर तरीके के साथ वो सेट कर देते हैं। और मछली फार्म के हवाले से कुछ अहम बातें हैं वो भी आपको बताते जाएं कि जिस तरह हम आप देख सकते हैं कि 1 एकड़ में मछली फार्म की तैयारी का काम कर रहे हैं। और इस हवाले से जी 1 एकड़ में कुछ लोग पूछते हैं जी 1 एकड़ में कितने जो मच्छी के वो पूंगे जिसे बोलते हैं वो कितने डल जाते हैं। तो मुझे भी किसी ने पूछा जब मुझे इल्म नहीं था तो मैंने बताया उनको जी 1 एकड़ में डल जाते हैं जी कोई, मैंने कहा जी 10-15 हज़ार डल जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी ये आपकी गलतफहमी है। 1 एकड़ में तकरीबन जो मच्छी के पूंगे हैं ना जी, छोटी मछली वो जी 800 850 तक 1 एकड़ में डाल सकते हैं बस। अगर हम ज़्यादा मच्छी डालेंगे उसमें तो फिर किसी काम की मछली नहीं होगी। वो ज़्यादा कहते हैं ना कि मोटी भी नहीं होएगी तो फुलेगी भी नहीं तो लम्मी भी नहीं होएगी, वज़न भी नहीं होएगा। ज़ाहिर गल है जो फुलेगी नहीं, मोटी नहीं होएगी, लम्मी नहीं होएगी, वज़न उनका की होना है। इस लिहाज के नाल 850 जिहड़ा मच्छी का पूंगा है वो पाया जाता जी। उस तो बाद फिर जनाब तकरीबन 6 महीनों का प्रोसीजर होंदा है इनका, जिहड़ा दौरानिया होंदा है ना मच्छी तैयार होने का जी, वो 6 महीने का होता है। उस तो बाद मच्छी फुल तैयार हो जाती है। मच्छी तैयार हो के फिर उस तो बाद जी तुसी भावें कुंडियां सट्टो तो भावें जाल सट्टो, तुहाडे ते डिपेंड करता है कि तुसी किस तरह मच्छी नूं पकड़ना है। और इसी तरह जी एक जनाब ठेकेदार साहब भी लगे हुए हैं काम को, उस तरफ जाते हैं। वो बहुत ही अच्छी क्यारियाँ बना रहे हैं जी पौधों के हवाले से बहुत ही एक्सपर्ट हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं पौधों के। तो पौधे की जो क्यारियाँ हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छे किस्म के पौधे लगवाए गए हैं बाहर वाली साइड पे। अंदर वाली साइड पे तो उन्होंने कल काम कर लिया था। तो जी आप देख सकते हैं पहले जो पौधे हैं उनकी क्यारियाँ जो बनी हुई हैं वो किस किस्म की हैं। ज़्यादा सफाई नहीं थी उनकी। ये अब उन एक बंदे को चेंज करके फिर फाउंड साहब को लाया गया जी। ये पहले वाली कंडीशन है जी। तो हम
ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਲ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਠੰਡੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਿਆਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਨੇ ज़रा ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਜੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ